दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की कुछ रोचक किस्सों की। ऐसे रोचक किस्से जो आपको बहुत ही गुदगुदाएंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे, जानकारी आपकी बढ़ाएंगे। 1930 में इन खेलों की शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, और 1930 में भारत ने तो खैर भाग नहीं लिया था उसमें। 1934 में भारतीय टीम ने जरूर इसमें शिरकत की थी, और वो पहला पड़ाव था जहां राशिद अनवर, भारत के पहलवान, उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। अब राशिद अनवर कहां चले गए? हिंदुस्तान में तो है नहीं वो, हो सकता है आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए हों। हालांकि हमने पाकिस्तान में भी बहुत संपर्क किया। पाकिस्तान की कुश्ती की जो एसोसिएशन है वो भी नहीं जानती राशिद अनवर का नाम, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो कहाँ है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर हमारे श्रोताओं को इस बारे में कोई जानकारी हो, राशिद अनवर को जानते हो जिन्होंने 1934 के जो खेल थे, जो आयोजन था, उसमें कांस्य पदक हासिल किया था। लेकिन हम आपको यह भी बता दें यहां कि 1930 में आयोजन जरूर शुरू हुआ था, लेकिन इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और यह सिलसिला चला था 1950 तक। 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से इसे जाना जाता था। और 1954 से 1966 यानी किंगस्टन जमैका में जो आयोजन हुआ था, वहां इसका नाम थोड़ा सा बदल के इसमें कॉमनवेल्थ गेम डाल दिया गया था। ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम हुआ। और 1978 में जो एडमंटन, कनाडा का शहर है एडमंटन, वहां पर जब इसका आयोजन हुआ तो इसका नाम फुल फ्लैज कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया, और तब से लेकर आज तक इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में ही जाना जाता है। अगर हम देखें तो इसमें भारत का जो प्रदर्शन है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भारत को जो गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं वो शूटिंग में हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि शूटिंग इस बार बर्मिंघम में नहीं है, इसको शामिल नहीं किया गया है। जो भारत को जितने पदक मिले थे, तो इस बार पदक जो है भारत के कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन अब बाकी खेलों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शूटिंग में 63 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को अब तक, और वेट लिफ्टिंग दूसरे नंबर पर है जहां भारत को 43 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। कुश्ती तीसरे स्थान पर आता है, यहां भी 43 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। लेकिन पदकों की कुल संख्या वेट लिफ्टिंग से थोड़ी कम है। उसकी बात शायद ये भी हो सकती है कि वेट लिफ्टिंग में एक समय स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल तीनों के लिए अलग अलग गोल्ड मेडल हुआ करते थे। बाद में इस परंपरा को हटा दिया गया और ओलंपिक वाली परंपरा पर चला गया। इसके बाद आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में 8 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में। बैडमिंटन में 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। टेबल टेनिस में 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। और इस तरह से यहां भी भारत ने अपनी एक अलग मौजूदगी का एहसास कराया। एथलेटिक्स में भारत को 5 गोल्ड मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्चरी हो, चाहे हॉकी हो, या फिर स्क्वैश हो या टेनिस हो, यहां पर भारत को एक एक गोल्ड मेडल हासिल हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में। तो अगर हम देखें तो भारत का जो सबसे सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम्स था, जो सबसे सफल था, वो भारत की मेजबानी में था। भारत एक बार इसकी मेजबानी भारत ने की है 2010 में दिल्ली में हुए थे ये खेल। वहां पर भारत ने 38 स्वर्ण, 37 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ कुल मिलाकर 101 पदक हासिल किए थे। और सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अगर भारत का अगर हम बात करें तो 2002 का है, जब मैनचेस्टर में हुआ था ये आयोजन। वहां पर भारत ने 30 गोल्ड, 22 सिल्वर और 17 कांस्य पदक हासिल किए थे। 2018 का आयोजन तीसरा बेस्ट था, जब 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो अब लक्ष्य हमारा यही है, मिशन यही है कि 26 गोल्ड मेडल का जो मिशन है उसको हम पार करें। और अगर हम थोड़ा सा अतीत में चलें और कुछ इंटरेस्टिंग बात करें, भारत को पहला गोल्ड मेडल इन खेलों में कब हासिल हुआ? जी हाँ, वो था 1958 का दौर, कार्डिफ में आयोजन हुआ था। मिल्खा सिंह ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, उड़न सिख मिल्खा सिंह ने। और उन्हीं खेलों में लीला राम, भारतीय पहलवान, उन्होंने भी हैवीवेट वर्ग में कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और भारतीय महिला कौन थी जिसने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया? तो उसमें अमी घिया है, बैडमिंटन खिलाड़ी वो, और उनके साथ जो है कंवल ठाकर सिंह, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर भारत को पहला बैडमिंटन का खिताब दिलाया था, इन दोनों ने मिलकर। और डबल्स का वो खिताब था। और इसके अलावा भारत को समय समय पर जो पदक मिले हैं उसमें जसपाल राणा जो है शूटर, निशानेबाज, उनको सबसे ज्यादा उन्होंने पदक दिलाए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। 15 पदक उनके नाम रहे हैं। तो अब ये 2022 का जो आयोजन होगा बर्मिंघम में, तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारत की झोली पदकों से भरी हुई आपको दिखाई देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।